हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर को। तो सबसे पहले हम इंट्रो ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बॉन्ड COOH से। ठीक है, इसको हम याद रखने के लिए क्या पढ़ सकते हैं? बॉन्ड कू। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। क्लियर हो रहा? अब इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो क्या होता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड ये क्या है आपका? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, याद हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बॉन्ड कू भी पढ़ सकते हैं याद रखने के लिए। इसका स्ट्रक्चर होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, और इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स हमारे यूज होएगा वो होगा ओइक एसिड। अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए अगर आपको दिया हुआ है HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? यहाँ पे 1 है। ये हमें दिख रहा है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसका जो कार्बन यहाँ प्रेजेंट है इसकी काउंटिंग भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये एक कार्बन प्रेजेंट है, तो एक के लिए क्या वर्ड रूट होता है? मेथ। तो हमने लिखा मेथ। देन सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हमने लगाया एन। फर्स्ट कार्बन पे ही हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने लिखा 1। अब क्या सफिक्स ऐड होता है? ओइक एसिड, तो हमने लिखा ओइक एसिड। क्लियर हो रहा? मेथेन 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा है, तो ये वाला ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मेथेन 1 ओइक एसिड। या फिर हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? मेथेनोइक एसिड, क्योंकि 1 को मेंशन करना जरूरी नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता, तो हम इसको डायरेक्टली मेथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो बहुत फेमस है, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम आपने सुना होगा शायद, फॉर्मिक एसिड। इसका क्या फॉर्मूला है हमारा? HCOOH, फॉर्मिक एसिड का। ठीक है, यही तो लिखा है मैंने, HCOOH। ये है मेथेन 1 ओइक एसिड। इसको हम मेथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, या फिर इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मिक एसिड। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका, इसका आपको IUPAC नेमिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े। तो ये इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर, इसको हमने दिया सेकेंड नंबर। जैसे इसको हमने यहाँ पे दिया था फर्स्ट नंबर, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप हमारा फर्स्ट कार्बन पे था, यहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है, तो हमने इसको दिया ये वाले कार्बन को फर्स्ट, इसको दिया सेकेंड। ठीक है, अब ये है क्या? इस कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीटेड है तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन, CH3। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे? 1 और 2। तो 2 के लिए क्या वर्ड रूट होता है? एथ, तो हमने लिखा एथ। देन बॉन्ड हमारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हमने लगाया एन। अब 1 पे हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर भी ई के बाद डायरेक्टली ओ आ रहा था तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? एथेन 1 ओइक एसिड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एथेनोइक एसिड। 1 को हम मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या होता है? कॉमन नेम इसका आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। इसी चीज को मैंने यहां लिखा है, CH3COOH। क्लियर हो रहा? और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। अगर सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम आपको लिखना है, तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले, सबसे क्लोज पड़े। तो यहाँ में दिख रहा है फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप हमें मिल रहा, तो हमने यहाँ से नंबरिंग कर ली 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 है, तो वर्ड रूट क्या हो गया? प्रो। देन सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ एन। फर्स्ट कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो हमने लिखा 1
ओइक एसिड, ठीक है। अब ई के बाद डायरेक्टली ओ मिल रहा था हमें, तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, इसको हम मेंशन नहीं करेंगे। डायरेक्टली ये हमारा क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड, या फिर हम इसको लिख सकते थे प्रोपेन 1 ओइक एसिड, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपको दे दे, इसका नाम आपको लिखना है। अब आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे या यहाँ से करोगे? प्रायोरिटी किसकी हाई होती है, डबल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की? फंक्शनल ग्रुप की हाई होती है, तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े। तो हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है, तो वर्ड रूट क्या हो गया हमारा, प्रो। देन अब यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करेंगे, कौन से कार्बन पे है ये, सेकेंड कार्बन पे है, तो हमने लिखा 2 इन। देन फर्स्ट पे हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने लिखा 1 ओइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ई के बाद ओ मिल रहा, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं प्रोप 2 एन, और इस 1 को भी अगर हम मेंशन ना करें तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एनोइक एसिड, या फिर प्रोप 2 एन 1 ओइक एसिड, या फिर प्रोप 2 एनोइक एसिड, दोनों ही आपका करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है कि यहाँ पे हमने 2 क्यों लिखा, तो जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो पहले वाले कार्बन पे काउंट करते हैं। जैसे अगर आपको देखने से अगर ऐसा फील हो रहा है किसी भी स्टूडेंट को कि ये थर्ड कार्बन पे है, तो नहीं, सेकंड और थर्ड ये दोनों के बीच में है, तो जो पहला वाला होता है उसकी नंबरिंग को लिखते हैं, इसकी नंबरिंग को हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे होता तो ये सेकेंड कार्बन पे नहीं होता, ये फर्स्ट कार्बन पे होता। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए आपको नाम लिखना है, आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, तो ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, पहले हमारा जो मेन चेन होगा वो कौन होगा और सब्स्टिट्यूएंट क्या बनेगा हमारा। तो मेन चेन कौन सा बनता है, जिसके पास हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, इसके पास है ना। भले इसके पास 2 कार्बन एटम है, इसके पास 6 है, बट फंक्शनल ग्रुप हमारा इसके पास है, तो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, ठीक है। अब नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े, तो इसको दिया हमने फर्स्ट नंबर, इसको दिया सेकेंड नंबर, ठीक। अब नाम लिख लेते हैं। सेकेंड कार्बन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हमने लिखा 2। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हमने लिखा साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें, 6 हैं, तो हमने लिखा हेक्स। अब ये है क्या हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो हम एन नहीं लगा के क्या लगाएंगे, YL, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में ऐड होता है सफिक्स YL, तो हमने लिखा YL। तो ये बन गया 2 साइक्लोहेक्साइल। देन मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो वर्ड रूट हो गया एथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन ऐड हुआ सफिक्स। देन फर्स्ट कार्बन पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो गया 1 ओइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर भी ई के बाद ओ आ रहा था, तो ये ई हमारा कैंसिल हो गया, ये बन गया 2 साइक्लोहेक्साइल एथेनोइक एसिड। क्लियर हो रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में हमें अगर आईयूपीएसी नेमिंग करने को दे दे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारी मेन चेन कौन हो रही है और हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन बन रहा। तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये हमारी मेन चेन है, क्योंकि इसके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब जहां जहां पे कॉर्नर्स होते हैं वहां पे हमारा क्या होता है, कार्बन होता है, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले जहां जहां कॉर्नर्स है वहां वहां कार्बन है। अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा सबसे क्लोज पड़े। तो हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट कार्बन पे ही हमें फंक्शनल ग्रुप मिल जा रहा, तो हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके नाम को हमें लिखना है, तो सेकेंड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो सबसे पहले उसको हम मेंशन करेंगे। सेकेंड कार्बन पे है तो हमने लिखा 2। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हमने लिखा साइक्लो, ठीक है। 3 कार्बन एटम है ना, जहां जहां कॉर्नर्स होते हैं वहां कार्बन होता है, 3 है, और ये है सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या बन गया ये, प्रोपाइल।
क्योंकि वर्ड रूट 3 के लिए हुआ प्रोप और सफिक्स ऐड हुआ YL, तो ये हो गया 2 पे हो गया आपका साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, और कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। अब हम आते हैं मेन चेन में। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 4 हैं, तो वर्ड रूट हो गया ब्यूट। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे है? सेकेंड कार्बन पे। अभी मैंने समझाया था ना, सेकेंड और थर्ड पे, तो किस पे हम काउंट करते हैं? सेकेंड पे, थर्ड पे नहीं करेंगे। तो ये हो गया ब्यूट 2 इन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो इन ऐड हुआ। देन फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने लिखा 1 ओइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर ई के बाद ओ आ रहा था, तो ये वाला ई हमारा कैंसिल हो गया। इसका नाम हो गया 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट 2 एनोइक एसिड। क्लियर हो रहा? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ठीक से एक बार आप लोग देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं आ रहा। अगर डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।